हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। त्रिदेवों द्वारा भगवती आराधना और रावण का वध। वरदान। प्राचीन काल में भगवती की आराधना करके उनकी कृपा से रावण त्रिलोक की विजयी हो गया था। भगवती स्वयं लंका की सुरक्षा करती थी। रावण का अत्याचार पराकोष्ठ पर था। पृथ्वी उसके अत्याचारों से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अवतार लेकर रावण के अत्याचार का अंत करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें अयोध्या के महाराजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेकर रावण का वध करने का आश्वासन दिया। किंतु जब तक भगवती रावण के अनुकूल होकर लंका की सुरक्षा करती थी, तब तक कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। इसलिए जगदीश्वरी की कृपा प्राप्त करने के लिए त्रिदेव कैलाश पर गए। भगवती ने त्रिदेव को दर्शन देकर संतुष्ट किया और उनसे आने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने विनम्र भाव से कहा, माँ रावण, आपके कृपा प्रसाद से त्रिलोक की विजयी हो गया है। संसार उसके अत्याचारों से पीड़ित हो रहा है। आप स्वयं लंकेश्वरी होकर उसकी नगरी की रक्षा करती हैं। उसे देव शत्रु रावण का नाश कैसे होगा? जिसकी सुरक्षा आप स्वयं करती है, उसे भला कौन मार सकता है? जगदम्बा, इस संसार की रक्षा के लिए आप ही कोई उपाय बताइए, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। भगवती ने कहा, मधुसूदन, रावण दीर्घकाल मेरी पूजा की है। ये भी सत्य है कि मैं उसकी रक्षा के लिए ही लंका में निवास करती हूँ। अब तक मेरी कृपा से उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब आपने बल के अभिमान से वह चराचर जगत को पीड़ित कर रहा है। मैं स्वयं भी अब उसके विनाश के लिए सोच रही हूँ। ब्रह्मा जी ने ठीक कहा, आपको ही मनुष्य रूप में अवतार लेना चाहिए। आपके अवतार लेने पर मेरी अंशभूता लक्ष्मी भी आपकी सहायता करेगी। वे सीता के नाम से पृथ्वी पर अवतार लेगी और आपकी पत्नी बनेगी। रावण काम शक्ति से मोहित होकर बलपूर्वक उनका अपहरण करेगा। उनके लंका में प्रवेश करते ही मैं दुष्ट आत्मा रावण का विनाश करने के लिए लंका त्याग कर दूंगी। मधुसूदन, आपके अवतार लेने पर ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ आपको गोपनीय मंत्र प्रदान करेंगे। घोर संग्राम में उस गोप्य मंत्र के प्रभाव से आप महर्षि वशिष्ठ आपकी रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। मेरी कृपा से आप दुष्योत्तर समुद्र वानरों सहित पार करके लंका में प्रवेश करेंगे। तात ब्रह्मा जी के बताए विधान से सत्रकाल में समुद्र तट मेरी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर और वेदों की रीति से पूजा करके आप रावण को मारने में समर्थ हो जाएंगे। बंधु बांधवों सहित रावण का विनाश करके आप अपूर्व ख्याति अर्जित करेंगे। अतः दुष्ट रावण के विनाश के लिए आप शीघ्र ही मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण करें। भगवती का आश्वासन प्राप्त करके त्रिदेव अपने स्थान पर लौट आए। समय पर भगवान विष्णु श्री राम स्वरूप में अवतार हुआ। भगवती लक्ष्मी भी महाराज जनक के घर में परम सुंदरी कन्या के रूप में पृथ्वी तल पर अवतरित हुई। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के साथ जाकर उनके यज्ञ की रक्षा की और राक्षसों का संहार किया। तदनंतर भगवान श्री राम ने महाराज जनक के धनुष को तोड़कर सीता को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। फिर पिता की आज्ञा स्वीकार कर वे 14 वर्ष के लिए वन गए। वहाँ मोहवश रावण ने सीता का अपहरण किया। अंत में भगवान श्री राम ने लंका जाकर भगवती की कृपा से रावण का संहार किया और राम राज्य की स्थापना हुई। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत ही अच्छी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें बुरे कर्म कभी नहीं करने चाहिए और हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ जगदम्बा।
जय माँ भवानी, जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे, जय माँ शेरावाली।